सच बताओ, अगर आपके पास 5 गाय थी और शाम को सिर्फ 4 ही वापस आई, तो आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेंट या मैथ्स यूज़ करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी का 3rd चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। और बिलीव करो, ये चैप्टर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर एक स्टोरी है। इंसान ने नंबर्स कैसे इन्वेंट किया, उसके बारे में हम जानेंगे। पुराने टाइम में लोग गाय को कैसे काउंट करते थे? हर गाय के लिए एक स्टोन रखते थे। तो सुबह अगर गाय गई तो एक स्टोन रख दिया, और शाम को वापस आई तो हटा लिया। और अगर स्टोन्स बच गए मतलब गाय चली गई, मिसिंग है, मतलब मैथ्स इक्वल्स टू लाइफ सेवर। फिर इसी से आया नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप काउंट कर सको वो है नेचुरल नंबर्स। अब सोचो, आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो चॉकलेट्स, ज़ीरो मार्क्स, ज़ीरो मनी। तो ज़ीरो बेसिकली है क्या? ज़ीरो कुछ नहीं करता है, बस एग्जिस्ट करता है। पहले लोग ज़ीरो को नंबर मानते ही नहीं थे। फिर आए एक महान मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को बताया। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? आर्यभट्ट ने 499 सीई में, कॉमन एरा में, ज़ीरो को इंट्रोड्यूस ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह यूज़ किया था। उन्होंने ज़ीरो को डिफाइन नहीं किया था एज अ नंबर विथ रूल्स। फिर आए ब्रह्मगुप्ता 628 सीई में, कॉमन एरा में, और उन्होंने ज़ीरो को एज अ नंबर विथ रूल्स उन्होंने डिफाइन किया, उस तरह से यूज़ किया, और ज़ीरो को एक नंबर बताया उन्होंने। उनके रूल्स क्या थे? ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए माइनस ज़ीरो इज ऑल्सो ए, बट ए मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज ज़ीरो। तो आर्यभट्ट ने ज़ीरो को यूज़ तो किया था, लेकिन इनडायरेक्टली सिर्फ प्लेस वैल्यू में, और ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो को डिफाइन किया था और उसे एज अ नंबर रूल्स के साथ उन्होंने डिफाइन किया था। इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ और भी नंबर सिस्टम देखते हैं। इस तरह से नंबर सिस्टम को देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आप समझते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या है? वो सारे नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को भी हम लेंगे और सारे नेचुरल नंबर्स को लेंगे तो बनेगा होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकें। और होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर होता है 0 से। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर भी एक सबसेट है, किसका है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 के साथ हम जब नंबर लाइन में मूव करते हैं राइट की तरफ तो वैल्यूज बढ़ते हैं, तो 0 और फिर पॉजिटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जो राइट हैंड साइड में नहीं हो, लेफ्ट में, जैसे जैसे हम 0 से लेफ्ट में जाते हैं नंबर लाइन में, हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 सब मिलाकर बनता है हमारा इंटीजर्स। अब उसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जैसे हम 1 को भी लिख सकते हैं 1/1, 5 को भी लिख सकते हैं 5/1। इंटीजर्स जो -1 है या -4 है, -4 को भी हम लिख सकते हैं -4/1। तो हम रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या हुए? ये सारे नंबर्स मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 0 हो, नेचुरल नंबर हो मतलब होल नंबर हो, प्लस इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि सारे के सारे इंटीजर्स भी हो, और उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, रैशनल नंबर एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, लेकिन वो Q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर के बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे रूट्स वाले, √7, √5, जो भी रूट्स वाले वैल्यू होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, वो सारे वैल्यूज जो होते हैं वो सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, उन सब को हम मिला देते हैं तो बनता है हमारा रियल नंबर।
अब रियल नंबर जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारे रियल नंबर हैं, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, आई के साथ लिखते हैं। तो आई इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर है आई। इमेजिनरी और रियल दोनों को हम मिलाकर जहाँ लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप या आप समझ गए होंगे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। अब हम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को धन और ऋण की तरह समझेंगे। तो अगर आपके पास 5 रुपए है और वो आपका है, आपने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था, कोई ऋण नहीं है, तो फिर आपका वो धन है। 5 रुपए आपके पास जो है वो धन है। लेकिन अगर आपने किसी से लिया था, आपको किसी को देना है, तो आपका ऋण है, तो ये नेगेटिव रहेगा। अगर आपका धन है वो पॉजिटिव, और अगर ऋण है तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी से लिया हुआ था, पहले आपको 5 रुपीज़ देना है और आपने वापस उससे 5 रुपए और ले लिया, तो ये और आपका ऋण ऐड होता गया। क्या है ये? तो ये जो ऐड हुआ ये ऋण है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरह से आप धन और ऋण की तरह आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को समझ सकते हैं। अब इंटीजर्स के रूल आप देखिए, अगर प्लस वैल्यू को ऐड करते हैं, अगर प्लस को ऐड करते हैं प्लस वैल्यू से, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। अगर माइनस को हम ऐड करते हैं माइनस वैल्यू से, तो हमारा आंसर भी हमारा माइनस रहेगा। लेकिन अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और अगर हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें माइनस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और अगर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से ही तो हमें अगेन पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सारे जो हैं वो रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीजर्स। अब जब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे तो समझ लेते हैं रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, फिर आता है इंटीजर को हम i से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं, या कभी कभी z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिनोट करने के तरीके हुए। अब हम देखते हैं, हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या है? एनीथिंग जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो है रैशनल नंबर। लेकिन q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। 1/2 रैशनल नंबर है, 7/9 रैशनल नंबर है, 5/3 भी रैशनल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स -5/3 भी लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज बात करेंगे। क्लोज्ड, अंडर, क्लोजर। अगर दो वैल्यूज जो हैं जिनको हम ऐड करते हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो तीनों कंडीशन में वो एक रैशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन अगर वो हम डिवाइड करते हैं तो भी वो रैशनल नंबर रहेगा। मतलब एक दो नंबर्स हैं रैशनल नंबर p अपॉन क्यू एंड u अपॉन v, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। इनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन चारों कंडीशन में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सिवाय एक कंडीशन के, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये पार्ट हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, p अपॉन क्यू। तो ये कंडीशन में u अपॉन v जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ही हमें रैशनल नंबर मिलेगा। अब हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो क्या होते हैं? जैसे 2.5 है, या 0.25 है, या फिर 6.25 है, ये सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। या 1.1/2 है, ये सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो कभी ख़त्म ही ना हो, चलता ही रहे। 0.333, ये तो रेकरिंग है, डॉट डॉट डॉट,
चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। 0.6666 वो भी चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के वैल्यूज़ जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इर्रेशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, पाई है, ये सब जो है इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर ये इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम नहीं लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो रह गई, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। तो नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और बीच में होता है ज़ीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, दोनों नंबर्स में जो ज़ीरो से हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये 2 है, तो 2 है और यहाँ पे है -2, ये -2। तो 2 और -2 दोनों का डिस्टेंस सेम है ज़ीरो से। वैल्यू भले ही चेंज हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से, साइन चेंज की वजह से उसकी वैल्यू बदल जाती है। वो धन है या ऋण है, उसमें चेंज हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। लेकिन जो उसका डिस्टेंस है ज़ीरो से, वो सेम रहता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमें हर मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस बताता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, वो हमेशा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो डिस्टेंस बताता है। तो किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करने के लिए हम उसके आगे का साइन हटा देते हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर -5 है तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। और 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? वो भी 5 होगा, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम हटा देते हैं, तब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और अगर नहीं समझ में आया तो वापस देखो।